लोगों ने खा लिया है ना, एक दिन तो 8-10 समोसे फेंके थे हम लोगों ने यार। देखो मैगी के पीछे पागल हो रही है, कह रही मैगी मैगी मैगी। यार सच में एक लिमिट होती है चीज़ों की, इन लोगों के आगे ना लिमिट नहीं है। तो मुझे ना बहुत इरिटेशन आती है, फिर तो मैं कहती हूँ खाओ, फिर चाहे कुछ हो, दवाई का नाम मत लेना बस, लेकिन मैं मेडिसिन नहीं दिला सकती हूँ अलग पर करूँ। तो फिर मैं सोचूँ यार ऐसे तो ये करेंगे नहीं, तो मैं इनकी हेल्थ कवर करती हूँ। क्या कल से ही बादाम डाले हैं, कल धोखे से डाल दिए थे, भोग के रखे हुए, तो आज मैंने जानबूझ के डाल दिए 4 बादाम उठा के। अभी मैगी मैगी चिल्ला रही, मैं पागल हो जाऊँगी, तब तक चिल्लाती रही, मैं यहाँ से निकल जाती हूँ। चलो बाहर का ना वेदर दिखाती, मैगी पागल हो जाती हो तुम तो। और बस बाहर बालकनी में जब तक दिवाली नहीं आएगी तब तक यार ये ऐसे मच्छर बने रहते हैं पूरे में। देखो शुभ लाभ अभी भी लिखा हुआ है, पौधा है ना अपराजिता का। तो जैसे ही इवनिंग हो जाती है, मतलब सनसेट हो जाता है ना, फिर ये आते हैं। ये ना ये सारे खिले हुए थे, ये सारे ये दिख रहे हैं, ये सारे खिले हुए थे आफ्टरनून, मतलब दोपहर के टाइम पे जब सूरज था। और ये सारे लीव्स भी देखो नीचे डाउन है सारे, ऐसे लग रहा है नहीं हुई दीपिका, नीम की नहीं हुई ये। पर ये वाली लीव्स तो मैंने 2-3 बार तो मुझे लगा कि ये खराब से हो गए हैं अभी, मतलब छोटी छोटी भी लीव्स है ना, ये देखो छोटी छोटी भी है ना, ये भी सारी डाउन हो गई। नहीं थी 1-2 बार तो यार मैं डर गई शाम के टाइम पे, ठीक है दिया है इनको। पर फिर 2 दिन के 3 दिन बाद जब रेगुलर मतलब पानी वगैरह दिया ना, फिर उसको ऑब्जर्व किया कि हाँ यार ये इवनिंग में ऐसी हो जाती हैं। मे भी और भी हो सकते हैं, और भी जो होते होंगे, बट मेरे घर पे तो एक ही है, तो इनको मैं जो देख के ऑब्जर्व किया वो यही है। और इसके मैरीगोल्ड के जो आते हैं ना गेंदे के फूल, ये फूल आते हैं भगवान जी के लिए, वो डाल देती हूँ, कभी बार वो पौधे बन जाते हैं। मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगी, मैंने कहा मैं ना डाइट पे कल से 2 दिन से स्टार्ट हुई हूँ। तो बोल रहे थे ये देखो ऐसे कॉपी किताबें फैली पड़ी रहती है, ये तो इस वाले रूम में ना थोड़ा कमी आती हूँ, आती है बस उतनी सफाई जितनी होती है बस उतनी लिमिटेड है। यहाँ पे ये ऐसा रहता है भूचाल टाइप का, किसी के घर में इतना भूचाल मुझे नहीं लगता रहता होगा जितना मेरे घर में रहता है। अच्छा तो डैडी उस टाइम कह रहे तुम्हारे एक समोसे से कौन सी डाइटिंग बंद हो जाएगी ज्यादा, तो एक ही तो मैं लेकर आई हूँ। और मैं लिटरली बताऊँ इतना समोसा बहुत हो गया, मतलब अंदर से ना अब इच्छा नहीं करती। मैं तो बोला मैंने कि कम से कम 15-20 दिन तो लेके ही नहीं आना समोसे। ये फिश अच्छी लगती है ना, हाँ मुझे लग रहा था एक्चुअली 3D में आई हुई है, बट वो 3D में नहीं है। नहीं ये जो फिश थी ये 3D में तो समझ में आ रहा था, जब ऑर्डर किया था हम लोगों ने ऑर्डर किया था तो वैसा लग रहा था कि 3D में, बट ये वाला 3D में नहीं है। सिर्फ एक क्या है मतलब पेस्टिंग के क्या है, ये क्या बोलते हैं इसको, एडविश, सिर्फ एक एड सीखना पड़ता है प्रोनाउंसिएशन, एडविश शीट है ओनली ये, तो बस चिपका दी है। पर ये अच्छी लगती है, ऐसा लगता है वेल फिश है ना, इसमें से निकल के आ रही है बाहर। 3D में होता तो और भी बढ़िया लगता है ये, है ना। और आज है ना सारे दिन एक्चुअली थोड़ा सा घर में काम करवाना है, ज़्यादा नहीं बहुत हल्का फुल्का है, तो सारे दिन यार मिस्त्री आके गए हैं, मतलब मिस्त्री क्या मैं क्या बताऊँ कौन कौन आके गया है। अच्छा। तो सच में हर सुबह आज मैंने पूजा भी 1 बजे की है, पता है 1 बजे पूजा करने के बाद में फिर 1:30-2 बजे मैंने कुछ खाया, वही अपने लिए जो चीला बनाया था वो खाया। फिर 2:30 बजे डैडी आ गए थे, फिर क्या फिर भाई जो ज़रूरी होता है काम नींद लेना उसको पूरा किया प्रॉपरली, 2 घंटे की नींद ली। हाँ सुबह इसके लिए स्कूल में यार पास्ता बनाया है ना सुबह, तो इससे डुगू से पूछा मैंने कि दूध सही बना है, तो कह रहा था हाँ बहुत बढ़िया बना हुआ है पास्ता। तो मैंने कहा ठीक है। फिर बाद में मतलब उसमें नमक मुझे थोड़ा सा डाउट में था कि मैंने पहले डाला कि नहीं डाला है, क्योंकि कम होना चाहिए बट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसको मैंने लंच पे लगा दी, क्योंकि आज ये स्कूल अकेली गई थी और उसकी प्रिपरेशन लीव थी। तो ये इसने खाया, लंच किया था तुमने? नहीं किया था, तो कुछ भी नहीं किया था तुमने आज लंच में? 2-3 मतलब 2-3 अकेले खाए, घर पे रिटर्न लेके आ गई, कहती नमक नहीं था। मैंने कि कैंटीन से मांग लेती नमक क्या। और हम लोगों ने समोसा खा लिया था, खाना जाके अब खाया है, तो बस इतना रहा। इसलिए वीडियो बनाने का आज मन ही नहीं किया था, क्योंकि शाम को भी काफ़ी इवनिंग में लेट सो के उठी थी, फिर सीधा चाय पी थी, इसलिए। अभी पीछे देखो फालतू मैंने कमेंट पास मैगी नहीं बोल सकती, हाँ सिमैया बना लो जाके तुम्हें बनाना है तो फिर मैं मैगी तो नहीं दूँगी। आप लोग बताओ मैगी सही है खाना? मेरे हिसाब से तो इतना सही नहीं है मैगी खाना जितना तुम बोलती हो। ये ना ट्यूसडे कब था, 2-3 दिन तो हुई है, ये बूंदी लेकर आई थी, तो ये जो बूंदी है ना बांट दिया करो मंदिर में, बांटती नहीं हो। अरे कोई होता ही नहीं है, ठीक है ना। ये पंडित जी से बोल दिया करो कि आप ज़्यादा निकाल लिया करो। 3 दिन से मैं लगातार खा रही हूँ इसे बूंदी के। लोग कहते हैं मीठा मत खाओ, ये देखो जितना अवॉइड करना चाहती हूँ ना उतना ये लोग ऑयली ला के रखते हैं, उतना ही मैं मीठा खाती हूँ, तो डाइटिंग तो नहीं हो पाएगी। आज जो काम करने के लिए मतलब देखने के लिए आए थे उनका भी हमें भी क्लियर नहीं है, हमारी बातें उन्हें समझ में नहीं आई, उनकी बातें हमें समझ में नहीं आई। ये मैगी के पीछे पड़ी है। मुझे आप लोग बताओ सही है मैगी खाना? नहीं है ना, इतना मैगी नहीं खाई जाती। तो खाना बना रही थी, इसने मना किया। अभी भी आटा रखा हुआ है, मैं जाकर रोटी सेक दूँ। नहीं मैं परोठा सेक दूँगी, क्या दिक्कत है मुझे। एक ही सिंपल लगता है, नमकीन परोठा सबसे सिंपल लगता है, जल्दी से सेक। नमकीन परोठा बना दूँगी। तुम्हारा भी अच्छा बनाऊँगी ये फैक्ट है। उसका जब पराठा बनाती हूँ ना, मतलब अपने आप ही उसका पराठा हमेशा बढ़िया बनता है ना। और जब हम अपना सोचते हैं ना कि फर्स्ट उससे बनाए तो सेकंड हम अपना बनता है, हमारा हमेशा बिगड़ता है।
फिर तो ये लगता है यार ये नमकीन पराठा है, तो नमक ज़्यादा हो गया, ये मिर्ची ज़्यादा हो गई। ये तो पता क्या करती है, उसी का पराठा ना छीन के खाती है। यार ये डाइटिंग मुझे नहीं लगता ऐसी होने वाली है। पता है एक ही ज़्यादा, मतलब आज ये बूंदी ना मैं नीचे लेके गई थी, गाय की रोटियां लेकर गई थी, तो ये बूंदी नीचे लेके गई थी मैंने कि नीचे ना गाय को रख दूंगी, मैंने ये नीचे गाय को रख दूंगी। तो पता है जाके रोटियां तो मैंने गाय की रख दी थी, ठीक है, और बूंदी का जो बूंदी का ये वाला पैकेट था ना, ऐसे पॉकेट से निकाला, रखने चली, फिर रख के पता नहीं क्या माइंड में आ गया, मैंने पैकेट उठा लिया। मैंने कि पीछे जा रही हूँ ना वो अंकल के घर पे, तो मैंने कि वहाँ पे गाय है, वहाँ पे रख के आ जाऊंगी मैं। वहाँ पे मैं गई तो वो अंकल को इंसिडेंट किया, बीच रास्ते में मुझे मिल गए, वो ऊपर में अंकल गए, तो वो बीच रास्ते में मिल गए उनके चाचा, वो छोटा वाला भाई। तो वहाँ पे खड़े होकर मैं बातचीत उनसे करने लगी। घर पे आई ये बूंदी, फिर मेरे पास घर पे रिटर्न आ गई। तब से मैं इसको कंटिन्यूसली खाने में लग गई। ये देखो इसका ना फेस पैक जो इसने बनाया था ना, अभी तक यूज़ नहीं किया, मैं सोच रही हूँ उसमें हल्का सा नीम ऐड कर दूंगी, तब मैं उसको यूज़ करूँगी। आई थिंक से बेनिफिट उसमें होगा। ये उस टाइम 1 ईयर का था ओनली, जब जिस टाइम की इसकी पिक है, और ये 5.5 ईयर्स के समथिंग की थी, तुम कुछ ऐसी थी ये 5 या 6 ईयर्स के समथिंग की थी उस टाइम। ये तुम इस वाली फोटो में देखो, है ना, अच्छी लग रही है ना ये इसमें। और ये तो 1 ईयर के समथिंग का था, 1 या 1.5 के समथिंग का था, ये ज़्यादा बड़ा नहीं था। और उसकी ये देखो डुगू की सबसे ऊपर पिक लगी हुई ना, कहाँ से दिखाते हैं फ़ोन, ऐसे सबसे ऊपर ये जिसमें अकेला बैठा हुआ है, उसके सबसे अच्छे यार, मुझे उसमें इतने अच्छे उसके हेयर्स लगे ना, ऐसे बड़े बड़े थे, मैं चोटी बना देती थी उसकी, बहुत बड़े थे, मतलब टकला कहते हैं ना, बच्चे का मुंडन कराया जाता है। एक ही बार इसका मुंडन हुआ था, शायद से नहीं हुआ था, मुंडन भी नहीं हुआ था इसका, पता नहीं, एक बार हो गया था, कुछ ऐसे हुआ था। फिर इसकी कटिंग करानी थी, तो 1 साल के बाद इसकी कहीं जाके ये कटिंग हुई थी। इसके खूब लॉन्ग हेयर्स हो गए थे, ऐसे ऊपर करके ऐसे छोटी बना देती थी गर्ल्स की, बहुत अच्छा लगता था ये। और बस यहाँ पे ये फैमिली फोटो है, माताजी पिताजी, मतलब मेरे इन लॉज की है, और मेरे मम्मा पापा की है, पापा की है, और मेरी है, डैडी की है, और इन 2 चिल्लड़ों की है। ये देखो मैगी के चक्कर में कहाँ पे चढ़ रही है, क्या करने जा रही हो, ये क्या होता है। यूट्यूब वाले ना अभी ऊपर से तुम्हें नीचे ही कर देंगे, कह देंगे हटो ये ज़्यादा फालतू बोलती है, पूछेंगे कौन से स्कूल में पढ़ती हो, तुम वहीं पे चले जाएंगे तुम्हारे पास में, ठीक है। उसमें हाँ, आप देखते हैं कल जो आज 4 लोगों से सर खपाया है, जिनकी बातें हमें और हमारी बातें उन्हें समझ में नहीं आई है, कल उसमें से किसका क्या रिजल्ट निकलता है और क्या काम घर में कराना है, फिर वो भी मैं आपको कल बताऊंगी। क्योंकि कहते हैं जब ज़्यादा आना जाना हो जाता है, किसी से 2-2 3-3 घंटे रेगुलरली बात कर लो, फिर दिमाग ज़्यादा पंचर हो जाता है। तो जिसमें पोरवाल जी घर पे थे नहीं, वो अपने हॉस्पिटल गए थे, बात करने वाली बच्ची थी मैं। ज़्यादा बात कर करके मैं थक चुकी थी आज लिटरली, और शाम को भी यही हुआ था, 2 घंटे उसमें स्क्रीन है, मतलब उसने आके हैं समझ में आ रहा था, पर कहते हैं ना हर चीज़ देखी जाती है, देखो थोड़ा अमाउंट भी देखा जाता है, जो फैक्ट बात है, ये तो है नहीं कि वो जितना बोल देंगे उतने में हम काम करा देंगे, तो हर चीज़ देखी जाती है, काम के अकॉर्डिंग आप कितना ले रहे हो, कितना नहीं ले रहे हो, क्या है क्या नहीं है, ये चीज़ है। आए थे 4 आए थे आज, बहुत टाइम्स पहले से बोला गया था, आई थिंक लास्ट 2 मंथ्स पहले बोला गया था इनसे, बट वो तब नहीं आए तो आज ही 4 इकट्ठे आए, मतलब टाइम अपना भी वेस्ट किया, मेरा भी वेस्ट किया। तो चलो बाय, अब मिलते हैं कल के नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।